बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में डॉक्टर आर डी अहमद हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ पे बात करते हैं, तो आज ऐसी एक प्रॉब्लम जो कि अक्सर लोग उसको देख के परेशान हो जाते हैं, किसी भी मरीज़ में हो, ख़ुद उनको खुदा न खास्ता हो या घर में कोई मरीज़ हो, तो उसमें ये होता है कि समझते हैं कि अब ये बड़ी सीरियस बीमारी हो गई है, और ऐसा होता भी है कि इसमें सीरियस ऑर्गन जो है हमारे वो इन्वॉल्व होते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ ओडेम जो है, ओडिमा, जिसको इस्तिस्का उर्दू में कहते हैं, और सोजन, स्वेलिंग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आ जाती है, जिसमें चेहरे में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरा सूज जाता है, सुबह मरीज़ सो के उठता है तो उसका चेहरा सूजा हुआ होता है, पेट में सोजन हो जाती है। ये असल में जिस्म में पानी ठहरना शुरू हो जाता है, रिटेंशन ऑफ वाटर है, कि जिसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। इसमें जो पाँव सूज जाते हैं और टांगें सूज जाती हैं। ये जो स्वेलिंग है, ये असल में पानी जिस्म में ठहरता है, और रिटेंशन ऑफ वाटर जो है इसको हम कहेंगे। तो आम तौर पर इसको ओडिमा कहा जाता है, इसका। तो ये जो बीमारी है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन जो हमारे सीरियस ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर पर लीवर है, जिगर, और इसी तरह हमारे किडनी हैं, गुर्दे हैं, और हमारे जो हार्ट है हमारा, दिल है, ये आम तौर पर इस तीन वजूहात की जो ऑर्गन्स हैं, इनकी डिसफंक्शंस जो हैं, यानी उनकी कारकर्दगी जब ख़राब होती है, तो उस वजह से ये अमूमन स्वेलिंग होती है जिस्म पे। तो इसलिए फिर उसके टेस्ट करवाए जाते हैं कि LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट है गुर्दों का, इस तरह हार्ट के मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, ताकि देखा जाए कि जो डिसफंक्शन है वो कहाँ है। बाज़ दफ़ा किसी भी ऑर्गन की अभी उसमें डिसफंक्शन का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब नहीं होता, टेस्ट करने में सारे ऑर्गन ठीक होते हैं, लेकिन स्वेलिंग मौजूद होती है। अब स्वेलिंग जो है, उसमें देखा गया है कि बाज़ दफ़ा स्वेलिंग पे अगर दबाया जाए तो वो गड्ढा पड़ जाता है, और बाज़ दफ़ा नहीं पड़ता। तो ये एक सादा सा एक फ़िज़िकल टेस्ट है। तो जो गड्ढा पड़ेगा जहाँ पे, वो स्वेलिंग जो यकीनन किसी सीरियस ऑर्गन की ख़राबी की वजह से होती है। तो इसलिए नाज़रीन जो है, इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के ज़रिए होनी चाहिए। आम तौर पर जो इसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चूँकि ये सीरियस बीमारियों में आती है, तो इसलिए अपने डॉक्टर से इसका ज़रूर उससे मशवरा भी करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएं। तो आम तौर पर ये जो एक्सपीरियंस में मेरे मेडिसिन आई है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, और इसकी कुछ मुआवन मेडिसिन होंगी, क्योंकि ये तीन ऑर्गन हम मेन इसमें हैं। तो जो उसकी मेन मेडिसिन होगी वो हम आपको बताएंगे, और उसकी डोज बताएंगे, और इसी तरह लिवर की अलग मेडिसिन है, और किडनी की अलग होगी, और इसी तरह हार्ट से रेलिवेंट जो अगर ओडिमा होगा इसका, उसकी अलग मेडिसिन होगी। तो नाजरीन, आम तौर पर देखा गया है कि ये जो इसका या ओडिमा होता है, तो इसमें सिम्टम्स, सुबह जब मरीज़ सो के उठता है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव सिम्टम होते हैं, ख़ास तौर पर चेहरे के जो स्वेलिंग है और आँखों के पकोटे जो हैं वो सूजे होते हैं, और अभी इनिशियल स्टेज में ही कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये होता है। तो किडनी में जो है अमूमन कोई जब प्रॉब्लम होती है तो उसका अक्सर चेहरे पे सूजना पहली इलामत में आता है आम तौर पर। तो इसके लिए जो मेडिसिन है नाजरीन, वो है एपोओडिम PK6, इसका नंबर है। पिकाना जर्मनी की ये मेडिसिन पाकिस्तान समेत 20 मुल्क में तकरीबन जो है अवेलेबल है। तो ये मेडिसिन जो है ड्रॉप्स की शक्ल में है, और अगर आपको खुदा न खास्ता लीवर की वजह से प्रॉब्लम है तो इसके साथ PK4 आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई किडनी की वजह से है तो PK74 होगी, और अगर हार्ट की कोई ऐसी है तो हार्ट की मुख्तलिफ सिम्टम्स के मुताबिक जो पेगाना की मेडिसिन होगी वो आप ले सकते हैं। तो
PK6 جو ہے یہ ڈراپس جو ہے 20 ڈراپس، اس کو آپ اگر سمٹم سویئر ہیں تو پیشنٹ کو 2 گھنٹے بعد بھی دی جا سکتی ہے، پھر ریلیف ہونے پہ اس کو دن میں 4 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی 10 ڈراپس ہیں، اور اسی طرح جو بچے ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ 5 ڈراپس بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں 20 ڈراپس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کی آخری ڈوز ہے۔ تو بعض دفعہ جب پیشنٹ سیریس ہوتا ہے اور سیریس سمٹم ہوتے ہیں تو اس وقت ہم 40 ڈراپس تک بھی یہ میڈیسن دیتے ہیں اور متعدد دفعہ دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس سے کنسلٹ کر کے پھر یہ میڈیسن لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جنرلی یہ میڈیسن آپ لیں گے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اب پانی جسم میں ٹھہرنا، ان گردوں 3 آرگن جن کا میں نے ذکر کیا، گردے، کڈنیز، لیور اور ہارٹ کے علاوہ جو ہے بلڈ سرکولیشن جب پراپر نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بھی یہ سویلنگ ہوتی ہے جسم پہ۔ اور جسم میں موٹاپے کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے، جب اگر ہم موٹاپا بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، اس میں بھی جسم میں سوجن ہوتی ہے، تو PK6 اس میں بھی بہترین ہوگی وزن کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ وزن جو بڑھتا ہے اس میں فیٹس ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں ہمارے وزن کو بڑھانے میں جب ہوتی ہیں تو اس میں پانی کو ڈرینیج کرنے کے لیے اس کو ہمیں جو ہے وہ PK6 کا استعمال کریں تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔